हेलो, सो दिस इज शुभ्रतो फ्रॉम शांडियल एस्ट्रोलॉजी और ये मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड है। कल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, थोड़ा सा लाइब्रेरी का फील, लैब वाला फील। मेरा तो लैब बिल्कुल ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है। खैर, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड इफ यू आर 35 प्रोफेशनल एंड स्टक इन योर कैरियर, these 4 mistakes by any middle class Indian is going to keep you stuck. And बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है because we are going to burst some incredible myths about Saturn and Jupiter. Incredible rounds हैं, so there are a lot of things we are going to discuss on live charts and remedial measures जो कि again tried and tested by yours truly. 45 डेज में इसका बहुत बेहतरीन एक असर आता है। और ये रेमेडियल मेजर्स मैंने अभी फिलहाल अपने बेटे को भी दे रखा है। ही इज यंगर देन 35 ऑफ कोर्स, सो इफ यू आर 35 प्लस, डोंट गो अवे, लेट्स हैव अ लिटिल चैट राइट नाउ। जैसे कि हम बात करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को छड़ी लगा दी है कॉन्ग्रेचुलेशंस की कि मैंने जो कहा था कि अबाउट 21 मार्च के करीब वॉर नेगोशिएशंस विल स्टार्ट। इट हैज स्टार्टेड। इट सीम्स कि ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड दैट ही इज नियरली ओवर विद द वॉर एंड ही वांट्स टू गेट अवे। एंड तेल का भी कुछ किया है उससे नेगोशिएशन। आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर, बट देन कैसे कर लेते हैं आप? कई लोगों ने पूछा है, वेरी सिंपल उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं। बहुत ही सीक्रेट एंड सेंसिटिव आंसर है, और वो है दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सो दैट्स व्हाट इट इज। जो मेरे मन में आता है, जो मैं स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं, वो आपके सामने थ्रू दिस वीडियो डायरी। So, welcome to my video diary number 4, I think. इस वक्त बज रहे हैं 11:21। एक कंसल्टेशन इसके बाद आने जा रहा है, तो मैंने सोचा let me snatch some time to discuss about finances. 4 definitely mistakes. Especially 35 के बाद होता क्या है कि Saturn reboot होता है। हम जनरली क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो टिपिकल देखता है सैटर्न का प्लेसमेंट, वीनस, मरकरी, यस दिस आर ऑल ग्रेट, बट सैटर्न का रीबूट, ये कॉन्सेप्ट एक नया है या जनरली डिस्कस नहीं होता है वो लोग, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोफाउंडली हमारे प्रोफेशन में इफेक्ट करता है। सैटर्न का रीबूट एंड जुपिटर का रीबूट। सो देयर आर 4 डिफरेंट एरियाज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले मैं प्रिंसिपल्स की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है बट कोशिश करूंगा आसानी से हो जाए। ओके, प्रॉब्लम यह है कि एस्ट्रोलॉजर्स जनरली ना वही 20-25 साल वाले टेक्निक्स यूज करते हैं, और उस टेक्निक से वो पुराना है। ओके, 25 सेंचुरी में हम रहते हैं और कुछ लोगों ने अपने आप को डेवलप नहीं किया है। हालांकि मौका बहुत है, बट स्टिल दे डोंट स्टडी, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट डू रिसर्च, एंड स्पेशली दे डोंट टॉक टू द पीपल जस्ट लाइक आई एम डूइंग विद यू एंड अलाइनिंग एंड रिकैलिब्रेटिंग देयर नॉलेज, राइट? ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा सर कल मेरा 20th को कहा था, 21st को ट्रंप जी ने ऐलान किया है। वाई 20th? एक दिन का 24 घंटा का क्या हुआ? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द प्लैनेट? हैज इट शिफ्टेड? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि वर्ल्ड थोड़ा धीरे चलने लगा है। सो दीज आर द वेरियस न्यूआंसेस दैट पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स नीड टू अंडरस्टैंड टू स्टे इन द गेम। कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। ये कीप अपडेटिंग वाला चीज भी आने जा रहा है इस पूरे हमारे इस डिस्कशन में। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड। सेकंड हाउस फ्रॉम सैटर्न की हम बात करेंगे, क्यों वो भी डिस्कस करूंगा, एंड थर्ड फ्रॉम जुपिटर। अगर ये दोनों चीज नहीं देखेंगे ना, तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल सुसाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशली पीपल विद 35 प्लस। होता क्या है कि एक बहाना मिल जाता है 35 साल की उम्र के लोगों को कि पैसा नहीं है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। बिलीव मी, इट्स नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स योर सैटर्न्स फ्यूचर राउंड। मैं इसको SF कहता हूं या JF, सैटर्न्स फ्यूचर
एंड जुपिटर्स फ्यूचर। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन एवरीबडी सीम्स टू फॉरगॉटन इट। होता क्या है, इजीली जो बोला जाता है ना वो फटाफट बोल के चले जाते हैं। न्यूआंसेस, गॉड लाइज इन द डिटेल, दिल का हाल सुने दिल वाला। न्यूआंसेस, सो जब तक हम वो डिटेल को नहीं पकड़ेंगे ना, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। फिक्स करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो कॉर्पोरेट जो आपको एआई का राक्षस आपके ऊपर जो डाल रखा है कॉर्पोरेट ने आपको खाने के लिए, वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। कुछ रेमेडियल मेजर्स भी कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेग्लेक्टेड भी है। आ गया लिंक की मांग, सॉरी, आई हैव टू सेंड दैट कंसल्टेशन लिंक। ओके, तो फटाफट बात करता हूं, 12 बजे करीब है। सो एनीवे, होता क्या है देखिए, सैटर्न 30 साल, यू आर 35 प्लस, राइट? सो 30 साल तक अपने ही जगह वापस आता है। जहां पर भी आपका सैटर्न है, कुंडली खोल लीजिए, देख लीजिए आपका सैटर्न कहां पर है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, कहीं भी कोई भी नंबर लिखा हो वहीं पर वापस आएगा। और 30 के बाद 35 इज द सेकंड हाउस ऑफ सैटर्न, यानी सैटर्न का सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका डीएल सैटर्न सेकंड हाउस में जा नहीं रहा है, लेकिन सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके सैटर्न के सेकंड हाउस में पड़ रहा है। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ओके, चार्ट में लगा के दिखाऊंगा, डोंट वरी, उतना टेंशन मत लीजिए। सिमिलरली जुपिटर का राउंड, एक राउंड 12 साल का, 12 2 24, 12 3 36, यानी जुपिटर का थर्ड हाउस एंड बियॉन्ड। सैटर्न का सेकंड हाउस, क्योंकि सैटर्न 30 साल में एक जगह आता है, तो जब आप 60 साल के हो गए तो बहुत देर हो चुकी है। तो सैटर्न का सेकंड हाउस, जुपिटर का थर्ड हाउस एंड बियॉन्ड, 3 4 5 6, दीज आर कॉल्ड जुपिटर्स फ्यूचर एंड सैटर्न्स फ्यूचर। कुछ लोग इसको जुपिटर का प्रोग्रेशन भी कहते हैं, या सैटर्न का प्रोग्रेशन भी कहते हैं, यू नो, BNN वाले। बट प्रैक्टिकल टर्म्स, सैटर्न्स फ्यूचर एंड जुपिटर फ्यूचर। हैव यू सीन योर सैटर्न्स फ्यूचर और योर जुपिटर्स फ्यूचर? हैज एनी astrologer ever come to you with these concepts? No, I can guarantee, because they simply refuse to update themselves. खैर, वो उनका काम हो जाने। So we are going to see this, okay? Saturn second house में जब आता है, एक blind spot तैयार करता है, especially, shit, sorry about this, Saturn जब second house को देख रही है, second house, अब Saturn का second house जब activate हो रहा है, यू नो, बिकॉज ऑफ योर एज, तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट तैयार करता है। थोड़ी देर के लिए ऑलवेज एक प्रॉब्लम एरिया आता ही है। और सैटर्न के सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक्स हो तो भयंकर प्रॉब्लम। अगर राहु है तो प्रॉब्लम, आपका कैरियर ग्राफ ऊपर जाते जाते फट से नीचे आ जाएगा। बट डोंट वरी, ओके। मून है तो बहुत सारा ट्रैवल करोगे। देयर आर वेरियस न्यूएंसेस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि एवरीथिंग इज ग्रेट इन माय चार्ट, व्हाई इज इट हैपनिंग, हो क्या रहा है, आई एम सो कंफ्यूज, दिस इज बिकॉज यू हैव नॉट सीन द सैटर्न्स फ्यूचर। सैटर्न्स का सेकंड हाउस, सिमिलरली जुपिटर का थर्ड हाउस। नोट्स बना के ला रहा हूं, ओके। तो सिर्फ सैटर्न के नेटल पोजीशंस को देखकर सारा प्रेडिक्शंस कर देना इज एन अटर मिस्टेक द जनरल पीपल डू। उसके लिए प्रेडिक्शंस भी फेल होते हैं और ऑब्वियसली उसके रेमेडियल मेजर्स भी फेल होते हैं। रेमेडियल मेजर्स की भी बात करूंगा अगेन। रेमेडियल मेजर्स इसी सैटर्न के सेकंड एंड जुपिटर के थर्ड से निकलेगा, ओके। तो एक काम करते हैं, या एज पर माय नोट्स, कॉफी पीने के साथ साथ चार्ट पे चले, ओके। पॉज कर रहा हूं, चार्ट पे चलता हूं और क्विकली देख ले तो क्या कह रहा हूं मैं, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑन द चार्ट। बहुत ही आसान है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपके चार्ट के साथ मिलान कर लीजिए या किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम हो, yours truly will take a look at your chart, don't worry. So hold on, hello, okay, I think I have come to the chart. एक मिनट, ये जरा कॉफी अभी। ध्यान दीजिए what I'm talking about. Saturn second position and Jupiter's third position. But simple 2-3. Simple 2-3. So this is basically out of 4 points हम जो डिस्कस करेंगे, this is 1 and this is 2. ठीक है, इसके बाद 2 और आ रहे हैं, just stick around, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ओके, व्हाट इज द सैटर्न इस कुंडली में? दिस इज एनी कुंडली, ओके, किसी सज्जन का कुंडली था, वही है जिनका अभी मैं कंसल्टेशन लेने वाला उन्हीं का. सो एनीवे, व्हाट इज द सैटर्न सेकंड हाउस? व्हाट इज द सैटर्न सेकंड हाउस? सैटर्न सेकंड हाउस इज फोर्थ. सैटर्न का सेकंड हाउस इज फोर्थ, ऑब्वियसली. 4 मतलब कैंसर. ओके, 4 का मतलब वो मत कर लीजिए, कैंसर. कैंसर 9th हाउस है, बहुत अच्छा है. घर, परिवार, चेस्ट एरिया, हेल्थ इश्यूज, फीमेल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ट्रैवल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब 4th में आता है, एक टाइप का सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन टाइप ही लग जाता है. ट्रबल्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मून भी इसके साथ कन्फिगरेट कर रहा है, तो ट्रबल्स विल बी देयर. उतना आसान नहीं जाएगा, लेकिन घूमना फिरना बहुत जाएगा. अपने सेहत का, प्रोस्ट्रेट का बहुत ख्याल रखें. राहु 8वें में है, दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके, अब देखते हैं जुपिटर का थर्ड. हालांकि ये एक नॉर्मल कुंडली में बहुत, अरे वाह 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 क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है. प्रोग्रेशन जब हम देखते हैं सैटर्न का सेकंड हाउस, तो अपने आप सारा चाबी खुल जाता है. सीक्रेट इज रिवील्ड व्हेन यू प्लॉट द प्रोग्रेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेटा ड्रिवन एस्ट्रोलॉजी. ये मेरा स्पेशलाइजेशन है. ऑल राइट, जुपिटर का सेकंड हाउस क्या है? मून के साथ. अगेन कंफर्मिंग लॉट ऑफ ट्रैवल, गुड एंड बैड टाइम्स, थोड़ा बहुत धोखाधड़ी एंड सो फोर्थ. हालांकि जुपिटर रेट्रो है, तो हम कह सकते हैं जुपिटर विल बी हेयर एज वेल. तो वीनस एंड सन है, पैसा वैसा मिलेगा, वाइफ से बहुत हेल्प मिलेगी, वाइफ के फादर से हेल्प मिलेगी, या वाइफ के फादर के स्टेटस चेंज हो सकता है, लाइक डेथ और सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस एंड स्टफ लाइक दैट. बट हेल्थ विल बी सीवियरली अफेक्टेड. मून इन 12th मतलब हॉस्पिटलाइजेशन. ओ डियर, ओ माई गॉड. एंड क्योंकि जुपिटर का यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है, उसलिए हम कह सकते हैं कि हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगे इन सज्जन को. सो दिस इज हाउ यू प्लॉट सेकंड एंड थर्ड. अब हम चलते हैं, एक मिनट, ओके, पिक्चर क्लियर हो गया ना? सीधी सी बात है. सैटर्न का सेकंड एंड जुपिटर का थर्ड. ऑल राइट, अब हम एक और चीज देखते हैं. क्या देखें? वो है क्या था? यस, 35 के बाद एक चीज जरूर होती है, वो है आपका 4th हाउस. बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इसको नेग्लेक्ट हो जाता है. कैसे नेग्लेक्ट होता है? वेरी सिंपल. 4th हाउस इज योर एसेट्स, इज योर एजुकेशन, इज योर इमोशन. 35 के बाद सैटर्न का, क्योंकि सेकंड का मूवमेंट है, सेकंड हाउस इज योर फैमिली वेल्थ एंड फूड एक्सेट्रा, जो भी है. थर्ड हाउस इज जुपिटर से, थर्ड हाउस इज अगेन एजुकेशन, इज योर मार्केटिंग, इज योर रिलेटिव, शादी ब्याह. तो होता क्या है, 4th हाउस एक्टिव जब होता है, द फर्स्ट थिंग दैट एनी 35+ डज इज बाय अ हाउस और एन एसेट. एंड यहीं पर उसका स्टार्ट होता है EMI ट्रैप. ओके, ग्रेट, हाउस खरीदना चाहिए, बट दिस इज वेयर द 4th हाउस एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड. साथ साथ व्हाट वी नेग्लेक्ट इज अपस्किलिंग आवर सेल्फ. याद रखिएगा, 4th हाउस इज ऑल्सो एडुकेशन. जनरली 35+ के बाद हम एडुकेट करना, अपने आप को अपस्किल करना बिल्कुल भूल जाते. सॉरी फॉर दिस नॉइस, घर में पोछा वोछा लग रहा है सब. आज संडे है तो लेट सब हो रहा है. अब इसको मैं अवॉइड करने के लिए पता नहीं कब रिकॉर्ड करता और ये सब चीजें दिमाग से निकल जाती. सो 4th हाउस अपस्किल नेग्लेक्ट होता है और EMI ट्रैप में फंसता है. अब मैं फंसता है बैड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन इट कुड बी घर तो खरीदना ही है. अगेन ओके, दिस इज द थर्ड थिंग. अब आते हैं 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट. 7th हाउस बिकम्स एक्टिव. व्हाई? इट्स एन एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ सैटर्न. 7th हाउस, चाहे आप कोई भी राशि हो 7th हाउस में. तो 7th हाउस दो चीजों का है, एक तो प्यार मोहब्बत, कोका कोला, एंड शादी ब्याह, जो कि 35 के आसपास होता ही है. एंड दूसरा नेग्लेक्टेड पार्ट. इसके बाद रेमेडीज आ रहा है, बाय द वे, डोंट गो अवे. क्या नेग्लेक्टेड पार्ट है? नेग्लेक्टेड पार्ट इज स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ. आज की डेट में तो जरूरी है ही ना. बट वी इंडियंस आर वेरी वेरी रेजिलियंट पीपल. ये जो मैंने गाना गाया था ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, तो इसका भी आगे एक लाइन है. छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं हूं मां के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जल जीवन बाती, धूप ने है बड़े प्यार से पाला, टिचक टिचक
सो वी आर वेरी रेजिलियंट पीपल. हम पार्टीशन फेस कर चुके हैं, हम कोविड फेस कर चुके हैं, हम इमरजेंसीज फेस कर चुके हैं. हमारे यहाँ पर फैमिन एक नॉर्मल बात थी, चाहे अंग्रेजों के टाइम या बाद में. सो वी आर रेजिलियंट पीपल, वी आर ओके, वी विल बी ओके. अच्छा है जल्दी से वॉर खत्म हो, मार्केट खुले, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं और जोश से बात करें और बहुत कुछ उससे बात करें. सो अगेन रेमेडियल मेजर्स. सो अगेन 7th हाउस को एक्टिव करना जरूरी है. रेमेडियल मेजर्स पे आ रहा हूं और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. 45 डेज के लिए करेगा. सबसे पहला रेमेडियल मेजर है टू सी द डीएल ऑफ योर 2nd हाउस फ्रॉम सैटर्न. ओके, सपोज सैटर्न आपका जेमिनी में है और जेमिनी के बाद 2nd हाउस फ्रॉम सैटर्न इज मून. मून का डीएल, मून बिकम्स द डीएल, राइट. मून एंड द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द डीएल, इन दोनों का. अब आपका चार्ट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं इस वक्त कि आपका डीएल कौन सा है, आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, एंड इक्वेशन लगा के क्या रेमेडी निकलेगी. बट दिस इज द रेमेडी स्ट्रक्चर. ये फॉर्मूला है डीएल एंड द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द डीएल. सैटर्न का, कैरियर का, फाइनेंस का, पैसा का. द सेकेंड रेमेडी दैट शुड बी डन इज द जुपिटर का 3rd. उसका डीएल देखिए, उसको पावर दीजिए. अगर वहां पर कोई मैलेफिक है तो उसको हार्मोनाइज करिए. एंड फाइनली 7th हाउस को बहुत ठीक ठाक रखना जरूरी है. 4th हाउस की मैंने बात करी थी. 3rd पॉइंट जो था हमारा 4th हाउस, याद है, एजुकेशन, अपस्किलिंग, वो तो आपके मतलब आपके 1st रेमेडी से हो जाएगा. जो आपका 4th हाउस, 4th पॉइंट, क्या कहाँ घूम गया, कहाँ थे हम लोग, जो यस 7th हाउस. अपने आप को अपडेटेड रखना, दिखना बहुत जरूरी है. मेरे पिताजी एक बात करते थे, नहीं मेरी माताजी एक बात करती थी, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी. 35 के बाद ये हम भूल जाते हैं, अपने आप को शैबी अभी रखने लगते हैं. बहुत देखा होगा आपने, नौकरी मिल गई है, शादी हो गई है, कैसे भी रह लेंगे, पेट मोटा हो गया. बिल्कुल. वीनस का एक सीक्रेट बताऊं आपको, अपने पैसा, रुपया, लग्जरी, वाइफ, सोना, गोल्ड मनी, इन सबको ठीक ठाक रखने के लिए डोंट बी शैबी. ओके, जनरली 35 के बाद ये एक आ जाती है, अभी क्या करना है, अब तो सब सेट है. ऐसा नहीं है. अ शैबी पर्सन विल हैव अ शैबी बैंक अकाउंट मोस्टली. ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट डूइंग black white thing. Okay, so keep yourself updated. That's the best way to take care of your Venus, especially when you're interacting with a certain crowd. You need to look your best, and that is how you take care of your bank balance. आपको देख के लगना चाहिए, अरे वाह यार, he is so well maintained, he is going to take care of my money. And as well as अगर आप जॉब करते हैं तो अगेन a well dressed, well kept person always gets the raise. ट्राई कर लीजिएगा अपने ऑफिस में. It's a fact. The best person always is on the higher level. This is the secret of Venus. And yes, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ऐसे ही दिल का हाल सुने दिल वाले वीडियोस आपको चाहिए. ज्योतिष का हाल सुने दिल वाला, दिल से निकला हुआ ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं, अगर आप और भी देखना चाहें इस टाइप का सुनना, थ्रू माई वीडियो डायरीज और अदर स्टफ दैट आई कीप पुटिंग ऑन यूट्यूब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन. उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आपके प्रॉब्लम्स का हल भी वहीं से मिलेगा. आई एम क्वाइट श्योर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रोज वाटर से नहाइए, की शेव वेव बना के बिल्कुल टिच एंड टच. जिम विम जाइए, वैसे भी उसके बाद मार्क्स थोड़ा वीक होने लगता है. जिम विम जाइए, अपने आप को टिच एंड फाइन रखिए. वो एक गाना था ना, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे, हसीना इज योर मनी, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो. सो दैट इज द कोर. ओके, वो बहुत कोड लैंग्वेज में शायद बात करके गए, गाना गा के गए. सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड. वीनस को पावर देते रहिए. वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है मैं नहीं जानता, ये आपके चार्ट से निकलेगा. सो अगेन गेट योर चार्ट, ऑल ये सारे पॉइंट्स को रखिए. मैं एक बार रिकैपुलेट करते लेता हूँ. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी समराइज दिस इन दिस चार्ट. उसके बाद आई हैव टू गो. ऑलराइट,
सो वी आर बैक. फटाफट मैं इसको आई एम गोइंग टू राइट एज recap. Okay, recap. Okay, रेड से लिख रहा हूं. वो बार बार लिंक मांग रही, सो हैव टू गो. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज सैटर्न से सेकंड हाउस, रेमेडीज के लिए डीएल एंड नक्षत्र लॉर्ड. ओके, इन दोनों के इक्वेशन से आपका रेमेडी निकलेगा. ये बहुत क्रिटिकल है, स्टार मार्क कर देता हूं. बहुत जरूरी है, करते रहना. कब तक? जब तक कि सैटर्न का, वो बार बार कॉल भी आ रहा है. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, हो गया. जब तक करते रहना पड़ेगा. अब करते रहिए इसको. ओके, पैसे की जरूरत ऐसा तो नहीं है ना कभी कम हो जाएगा, है ना? ये सारी जिंदगी रहता है. सो मैं भी करता हूं. मैं क्या करता हूं? मेरे गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, क्योंकि मेरे सैटर्न के सेकंड हाउस में मरकरी है, सूर्य है, एस्पेक्टेड बाय गुरु यानी जुपिटर. गुरु ने एक मंत्र दिया, वो मेरा चलता रहता है. सो आपका क्या है वो आपके चार्ट से निकलेगा, उसको करते रहना. सेकंड पॉइंट वेरी सिंपल. सॉरी, जुपिटर से थर्ड, अगेन रेमेडी इज सेम, डीएल एंड नक्षत्र लॉर्ड. इसका भी रेमेडी करते रहना पड़ेगा. कभी कभार जरूर करिए, स्पेशली जब आपका थोड़ा सा तबीयत नासाज हो ना, थोड़ा सा या कुछ टाइम से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा. दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. ओके, द थर्ड पॉइंट बहुत जरूरी है, जो हमने कहा था, वो है आपका फोर्थ हाउस. कभी नेग्लेक्ट मत करिएगा. कीप अप स्किलिंग. इसमें रेमेडी कुछ नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल रेमेडी दे रहा हूं. ओके, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ जानता हूं. एक सेकंड. हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग. मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूं. जस्ट गिव मी, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी मैं लिंक भेज रहा हूं. ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर खत्म होने वाला है मेरा वीडियो. ऑलराइट, थैंक यू. सॉरी. ओके, सिक्स्थ कौन सा है? 1 2 3. ओके, थर्ड. नाउ फोर्थ इज व्हाट इज? 4 पॉइंट की बात करी थी, वेरी क्रिटिकल. सेवेंथ हाउस, यहां पर मैरिज तो है ही, प्लस यहां पर मैं एक बड़ा सा लिख दे रहा हूं, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. अपना बिजनेस के बारे में, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. यहां पर सेवेंथ लॉर्ड का रेमेडी भी आप कर सकते हैं, अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ में नहीं आ रहा. इनका जैसे है कि सेवेंथ लॉर्ड उनका केतु है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पॉसिबली कुड बी समथिंग टू डू विद ऑकल्ट. हो सकता है ये खुद ही वास्तु या एस्ट्रोलॉजी वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो, पॉसिबली. सो दिस कैन बिकम ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. और मार्स एंड मरकरी है, तो अगेन लॉ भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज, बिकॉज इन्हीं का ही मैं कंसल्टेशन लेने वाला हूं अभी थोड़ी देर में. उसी का बार बार फोन आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू रैप दिस अप क्विकली. एक मिनट. सो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत क्रिटिकल. एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा. अगेन अनकट वर्जन है, बहुत कुछ गार्बेज भी आ सकता है आपके सामने. As I've written in my notes also, this is so cool. This is so right. AI is here. Retirement age is shrinking. पहले 60 साल था, आज के डेट में 40 साल है. अगर आप चाहें तो, न चाहें तो भी आपको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा. Sign the dotted paper and get lost. Okay. इसके लिए अपने आप को अपस्किल करते रहिए. रेमेडियल मेजर्स से अपने सैटर्न को, अपने सैटर्न के सेकंड हाउस को, सैटर्न फ्यूचर, अपने फ्यूचर को पावर रखिए. चाहे वो जुपिटर का रेमेडी करे या सैटर्न का रेमेडी करे. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. सिंपल है. न्यू इनसाइट से चीजों को देखोगे तो नया चीज हाथ लगेगा. फ्यूचर रेडी होंगे अब हम और आप. मैं भी जो भी मैं बोल रहा हूं, आई अप्लाइड टू माई सेल्फ ऑल्सो. मैं भी कोई अलग नहीं हूं. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण. इसी के साथ चलता हूं. बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं. आई हैव टू अटेंड टू दैट पर्सन ऑल्सो. वो भी करियर के लिए ही और हेल्थ के लिए शायद आए हैं. आई हैव टू सी. सो बाय बाय. It's been a pleasure talking to you. I will be back with a new video again. Let me know in the comment section कि what do you think about the end of the war? हल्के में, and what do you think about the my virtual screen, and have you really looked at your Saturn's second position and Jupiter's third? Are you upskilling yourself? Third point, यानी fourth house. And have you thought about your second source of income? The fourth point, seventh house.
इफ यस, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय। I've cracked the code. You won't believe what the stars have in store for us this week.